नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एसबीआई बैंक में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। उसका जो फॉर्म फिलअप है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो शुरू हो चुका है। तो इसी बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और पास में रखे गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट है एसबीआई बैंक से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रही हो, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, इस कोर्स में रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 7/9/2022 टू 27/9/2022। यहाँ पे 7 तारीख से एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, ठीक है, और ये 27 तारीख तक चलेगा। अब चाहे तो अभी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे और भी डिटेल में जानकारी देंगे आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या क्या है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वैकेंसीज लगभग सभी स्टेट में वैकेंसीज है। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल है, बहुत सभी स्टेट लगभग है। अब चाहे ठीक से आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सीट कैटेगरी वाइज भाग हुआ है। यहाँ पे टोटल सीट दिया हुआ है। अब टोटल सीट आपको बता देते हैं, 5008 ये टोटल सीट है। और यहाँ पे ये रेगुलर वैकेंसीज है और यहाँ पे दिया गया है बैकलॉग वैकेंसीज। यहाँ पे भी कुछ सीट है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 204, ठीक है, 204 सीट होगा। तो आप देख पा रहे हो, लगभग 5000 से ज़्यादा सीट अवेलेबल है। तो वो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज भाग हुआ है। अब चाहे तो पूरी डिटेल आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, बाद में आप एप्लीकेशन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा जो डिटेल है आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बताऊंगा। यहाँ पे बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है आपको। यहाँ पे नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स एज ऑन 1/8/2022। यहाँ पे बोल रहा है आपको जो एज है 20 से 28 तक ही होना चाहिए। उससे कम या ज़्यादा आपका अगर एज है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ ईयर्स आपको छूट भी मिलेगा। आप देख सकते हो, कैटेगरी SC ST OBC PWD बहुत सारी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल तक यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब चाहे तो आप यहाँ पे देख के आप कोई छाड़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे कौन सी भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, आप कौन सी भाषा में एग्ज़ाम देना चाहो वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप कौन सी स्टेट में है वो आप यहाँ से आप अपना जो एग्ज़ाम का भाषा है वो यहाँ से देख सकते हो और वहाँ पे अपना उसी भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पे पे स्केल दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से पे स्केल देख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे दोनों एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम ही आपको देना पड़ेगा। पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आपको पास होना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देना होगा। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी बताया गया है, आइडेंटिटी प्रूफ वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, आप पहले ठीक से पढ़ लीजिए। यहाँ पे फ़ोन, कैलकुलेटर, पेजेस कोई भी नहीं ले जाने के लिए बोल रहा है एग्ज़ाम हॉल में। यहाँ पे भी जनरल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दिया हुआ है, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ पे और सिग्नेचर, लेफ्ट थंब हैंड राइटिंग, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। यहाँ पे बोल रहा है फ़ोटो तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, उसके बाद हैंड राइटिंग। यहाँ पे इस चीज़ को आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे अपलोड करोगे वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। इस चीज़ को आपको यहाँ हैंड राइटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इमेज फोटोग्राफी 4.5 इंटू 3.5 सेमी में आपको फोटोग्राम होना चाहिए। कलर फ़ोटो यहाँ पे बताया गया है, कलर फ़ोटो, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। उसका जो बैकग्राउंड आपको वाइट बैकग्राउंड में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो का जो पिक्सल होगा 2000 इंटू 200 इंटू 230 पिक्सल का होगा और साइज 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए फ़ोटो का साइज। और बहुत सारी और भी दिया हुआ है। लेफ्ट थंब हैंड राइटिंग का जो साइज़ है वो भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे ठीक से देख लीजिए। मैं अगर पूरी बात बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आप कैसे आप अप्लाई करोगे वो भी हम बता देते हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक है, इस लिंक पे अगर क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है sbi.co.in। इस वेबसाइट में आपको जाना है और यहाँ पे ये जो करियर ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरफ एक पेज आएगा, आपको यहाँ इसको पेज को कैंसिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो लेटेस्ट अनाउंसमेंट, यहाँ पे इस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस दूसरा वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे देख पाओगे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल एडवर्टाइजमेंट नंबर। आप देख लेना, ये वही एडवर्टाइजमेंट नंबर है। आप यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे डेट भी बताया गया है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर दोगे तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डाउनलोड हो चुका है, तो खुल जाएगा। यहाँ से आप पूरी डिटेल आप ठीक से पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे आप ऊपर भी
फिर से आप देख लेना रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट ये लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट आप देख सकते हो, सेम डेट है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है आप फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस डिटेल को आपको फिल करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर भर देना है। उसके बाद डिटेल्स आपको कुछ भरना है। उसके बाद प्रीव्यू में आपको चेक कर लेना है ठीक है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थंब और हैंड राइटिंग ये दोनों अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, आपको एक चीज़ मैंने बताया नहीं, यहाँ पे पेमेंट कितना देना पड़ेगा आपको, ये बात मैंने आपको बताया नहीं। तो पेमेंट जो है आपको, अगर आप जनरल कास्ट है तो आपको 750 रुपये आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कोई SC ST OBC आप कुछ भी अदर्स कास्ट के हैं तो आपको पेमेंट कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्ज यहाँ पे नॉट रिफंडेबल बता रहे हैं। यहाँ पे आपको देख रहा है कैटेगरी SC ST PWD ESM TESM यहाँ पे नील बता रहा है। इसमें से कोई भी है, आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जनरल OBC है और जनरल EWS है आपको 750 रुपये आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गया है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ तो आपको फास्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको इस वीडियो में बहुत सी हेल्प होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात, अगर आपको इसमें एप्लीकेशन कैसे करना है इसको भी आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो फॉर्म फिलअप के भी बारे में एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।